फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक और नया लेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक और नया जिगजैग डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और सारे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा चाहिए। तो मैंने इस सिलाई में 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 33 फंदे डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। ये दूसरी बार धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ये 2 का 1 बनाने के बाद फिर आगे 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो 3 का 1 बनाने के लिए पहले 2 फंदों को पलटें, पलटकर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ये 3 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। तो ये हमने पहले 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाया, फिर 3 का 1 बनाया और फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाया। ये 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। तो ऐसे ही हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बार फिर हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा घुमाएं, फिर एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को उतारें और उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। ये 2 का 1 बनाने के बाद फिर 3 फंदों का 1 बनाना है। तो 3 का 1 बनाने के लिए 2 फंदों को पलटें, पलटकर दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। ये 3 का 1 बनाने के बाद फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। तो ये दूसरी बार हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे तीसरी बार फिर हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। ये हमारा तीसरी बार 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अभी ये जो प्लस वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। ये फंदा सीधा बुनने के बाद किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टे हाथ की सभी सिलाइयाँ हमने उल्टी बुननी है। पहला फंदा उतारना है और सभी फंदों को उल्टा बुनना है। उल्टे हाथ की सभी सिलाइयाँ सेम बुनी जाएंगी। तीन नंबर सिलाई हमने सेम 1 नंबर सिलाई की तरह बनानी है। तो 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। धागा घुमाने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद फिर 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के बाद
फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। जैसे हमने 1 नंबर सिलाई बनाई थी सेम वैसे ही हमने ये 3 नंबर सिलाई बनाते हुए ये लास्ट के 2 फंदों तक सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये जो प्लस वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, सभी फंदे सीधे बुनें। लास्ट तक हमने ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं। सात नंबर सिलाई भी हमने 5 नंबर सिलाई की तरह सेम बुननी है। पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।